बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आजकल के दौर के अंदर बड़े फितने हैं और हर तरह मुसलमानों के ईमान को लूटने की कोशिश की जा रही है। इन फितनों में से एक फ़ितना एक पीर हामिद फ़रूक का भी है, जिसने लोगों के अंदर इस बात को डाल दिया, उनके जहन में ये बात आ गई कि नऊज़ बिल्लाह कुरान जो है ये हादिस है। उसने हाल ही में एक महफ़िल मिलाद के अंदर इस बात को ज़िक्र किया और कहा कि लोग हमसे ये तकाज़ा करते हैं कि कुरान से मिलाद की दलील दो। तो उसने नऊज़ बिल्लाह ये कहा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ तो उस वक़्त कुरान था ही नहीं। फिर ख़ुद ही वो कहता है कि मैंने कई बार इस बात को कहा, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे ये कहा कि ऐसे ना कहा करो कि कुरान नहीं था, बल्कि ये कहा करो कि कुरान नाजिल नहीं हुआ था। अब उसने अपनी इस बात पर दलील दी कि कुरान नहीं था, तो कहने लगा, मैंने उस दोस्त से कहा कि बताओ अगर कुरान था तो फिर कहाँ था? तो कहता है मेरे दोस्त ने कहा कि वो लोहे महफूज में था। तो कहता है मैंने अपने उस दोस्त से कहा कि लोहे महफूज से भी पहले मेरे नबी हैं। यानी उसने अपना वो जो जुमला कहा कि कुरान नहीं था, इस पर आगे दलाइल दिए। तो मैं कहता हूँ कि कुरान रब का कलाम है। एक सवाल अक्सर होता है, मैं अपने दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, और ये बात मैं अमूमन हर मजलिस की इब्तिदा में इसलिए करता हूँ ताकि हमारे ज़हनों को वसअत भी मिल जाए और दिलों को सुकून भी नसीब हो जाए। सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि कुरान से दिखाइए कि मिलाद करना जायज़ है या नाजायज़ है। यही सवाल होता है। तो क्या आप दिखा सकते हैं कुरान से कि जायज़ है या नाजायज़ है? कुरान की किसी आयत में लिखा हो तो मिलाद करना चाहिए, क्यों कारी साहब? गुलाम मुस्तफा क्या गुलाम मुस्तफा लिखा है किसी आयत में? नहीं लिखा तो फिर जायज़ तो ना होगा ना। मसला ये नहीं, मसला ये है पहले हमें ये बताओ मिलाद पहले हुआ या कुरान पहले? माशाअल्लाह, मिलाद पहले हुआ या कुरान पहले नाज़िल हुआ? आप बताइए जरा। मैं ये कह सकता हूँ जब मिलाद हुआ तो कुरान था नहीं, कह सकता हूँ। मैंने एक मजलिस में ये बात की तो मेरे दोस्त नाराज हो गए, मैंने कहा ये ना कहीं कुरान था ही, आप ये कहें कि कुरान नाज़िल नहीं हुआ था। मैंने कहा तो फिर कहाँ था? कहने लगे लोहे महफूज में था। मैंने कहा अभी आपको अकीदा समझ नहीं आया, मेरे मुस्तफा तो तब आ गए थे जब लोहे महफूज भी ना था। अगर लोहे महफूज भी ना था तो फिर भी रब का कलाम था, इसलिए कि रब का कलाम रब की सिफत है और जो रब की सिफात हैं वो अज़ली हैं। जिस तरह रब हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो वाजिबुल वजूद है, इसी तरह रब की सिफतें भी अज़ली हैं, वो भी हमेशा से हमेशा रहेंगी। तो उसका ये कहना कि कुरान नहीं था फिर हुआ या फिर कुरान आया या फिर कुरान बना, इस तरह के अल्फाज उसके इस बात पर दलालत कर रहे हैं कि ये कुरान नऊज़ बिल्लाह हादिस है, यानी पहले नहीं था फिर बना है। तो उसका ये कहना ये कुरान के मखलूक होने की दलील बनता है, हालांकि कुरान मखलूक नहीं, कुरान खालिक का कलाम है। और ये मेरे पास तमहीद अब्दुल शकूर सालमी है, इसमें अब्दुल शकूर सालमी रहमतुल्लाह ताला मोहम्मद बिन अब्दुल सईद सालमी फरमाते हैं,
फरमाते हैं कि इन्नल कुरान मा हुआ, कि कुरान क्या है। काल अहलुस सुन्नत वल जमा, कहते हैं अहले सुन्नत व जमात ने ये फरमाया अल कुरानो कलाम कलामुल्लाह ताला गैर मखलूकिन, कि कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है। व मन काला मखलूकुन, जिसने कुरान को मखलूक कहा वो काफिरुम बिल्लाह, वो अल्लाह का इनकार करने वाला है, वो अल्लाह के साथ कुफर करने वाला है। जो बात थी वो इस बात पर इदलाल कर रही है कि वो कुरान को मखलूक समझ रहा है, या कुरान को मखलूक कहना चाहता है। कि वो जब कह रहा है कि नबी पाक भी कुरान से पहले थे, तो अब जो पहले थे तो इसका मतलब उसकी इस गुफ्तगू का ये था कि कुरान नहीं था, नबी पाक पहले थे, तो उसने कुरान को मखलूक कहा, और उसका ये मखलूक कहना ये अल्लाह के साथ कुफर बनता है। यही बात जो है शरह फ़िक़्हिल अकबर के अंदर इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला ने जिक्र की है। इसी को जो है निबरास के अंदर अब्दुल अजीज पुरारवी रहमतुल्लाह ताला ने जिक्र किया है। इसी बात को फतावा बजाजिया में अल्लामा बजाजी रहमतुल्लाह ताला ने जिक्र किया है। तो ये बंदा इतना अजहल है कि इसको ये नहीं पता कि ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम ये कदीम है, अज़ली है, ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। फिर इसने एक और गुफ्तगू करते हुए नऊज़ुबिल्लाह ऐसे ऐसे कलमात ये बंदा कह रहा है कि अल्लाह की पनाह। इसने और एक तकरीर करते हुए ये कहा कि लोग हमसे ये तकाजा करते हैं कि मिलाद की दलील तुम कुरान से दो। तो इसने कहा कि ये क्यों है, इसलिए कि हमने कुरान को नबी पाक से बड़ा समझ लिया है। जन्नत अता कर दे, मदीना में बैठकर जन्नत अता कर दे, हमें फिर भी उसका मिलाद मनाने के लिए दलाइल की जरूरत होती है। वजह पता क्या है? हमने कुरान को नबी से बड़ा कर दिया। तो इसका भी ये जवाब है कि कुरान की दो हैसियतें हैं। एक हैसियत ये है कि वो अल्लाह का कलाम और इसकी सिफ्त है, और जो वाजिब, कदीम और गैर मखलूक है, यानी हमेशा से है और गैर मखलूक है, और यही कुरान का हकीकी माना है। तो एक है उसका स्याही, उसके वरक, तो ये मखलूक हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जद्दुल मुमतार के अंदर पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर इसका 521 है। आपने फरमाया फ़इन्नल कुरान इन उरीदा बिहिल मुसहफ़, फरमाते हैं अगर कुरान से मुराद मुसहफ़ लिया जाए, आनी अल किरतास वल मिदाद, कहते हैं वरक या स्याही, फला शक्का अन्नहु हादिसुन, कहते हैं अल्लाह रहमतुल्लाह ताला उसमें कोई शक नहीं, वो स्याही और वरक ये हादिस हैं। वह कुल्लु हादिसिन मखलूकुन, और हर हादिस मखलूक है। फरमाया कुल्लु मखलूकिन फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफदलु मिन्हु, और हर मखलूक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल हैं। फरमाते हैं इन उरीदा बिही कलामुल्लाह, क्योंकि ये बात हो रही है दलाइल की कि कुरान से दलील दो, उससे मुसहफ या स्याही की बात नहीं हो रही, बल्कि कुरान जो कलामुल्लाह उसकी बात हो रही है। तो आपने फरमाया इन उरीदा बिही कलामुल्लाह अल्लज़ी हुवा सिफ़ातुहु, फरमाया वो अगर कलामुल्लाह उससे मुराद है जो उसकी अल्लाह की सिफ्त है। फरमाते हैं अल्लाह रहमतुल्लाह ताला इसमें शक नहीं कि अगर कुरान से मुराद अल्लाह का कलाम हो तो फिर तो अल्लाह की जितनी सिफात हैं वो तमाम मखलूकात से अफजल हैं। तो इस एतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत क्योंकि मखलूक पर है और कलामुल्लाह क्योंकि ये सिफ्त है अल्लाह की, इस एतबार से कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल है। तो शार बुखारी अल्लामा शरीफुल हक अमजदी साहब फरमाते हैं, फतावा शार बुखारी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 275 है। फरमाते हैं कि इसलिए यह कहना कि कुरान से ज़रूर अफजल है एक एतबार से कुफर है,
यानी अगर कुरान से मुराद कलामुल्लाह हो तो इस इतबार से अगर कोई बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से अफजल कहता है तो शरीफुल अहमदी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं ये इस इतबार से कुफर बनता है। तो ये इस बंदे के अकीदे हैं कि जो मिलाद को साबित करने के लिए, हालांकि मिलाद का जिक्र कुरान में है और कुरान में तो उस वक़्त के मिलाद का जिक्र है जब आलम अरवा में इज़ाहदल्लाह मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमा, जब ये जिक्र हुआ था उस वक़्त का भी जिक्र मौजूद है। अलस्तु बिरब्बिकुम जो उससे पहले है उसका भी जिक्र हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुस्तफ़ा के मिलाद का जिक्र किया, उसका भी जिक्र है। तो अब ये मिलाद को नाउज़ुबिल्लाह खुद अपना इल्म ना होने की बना पर यह कहता है कि कुरान में मिलाद का जिक्र नहीं। हालांकि ये मेरे पास अल इत्तिकान फी उलूमिल कुरान अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला की किताब है। हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और इब्न अब्बास रज़ियल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं लो दाली इकाल बैरिन, अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए लवजदतहु फी किताबिल्लाह, तो मैं इसको भी अल्लाह की किताब में से तलाश करूं। यानी अल्लाह की कलाम तो इतनी रहनुमाई करता है कि अगर रस्सी भी ऊंट की गुम हो जाए तो फिर वो भी सहाबा फरमाते हैं हम किताब से अल्लाह के कलाम से तलाश करें। तो ये बड़ा अल्लाह का वसी कलाम है। अल्लाह फरमाता नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, फरमाया प्यारे महबूब हमने जो आप पर कुरान नाज़िल किया, किताब नाज़िल की है, इसमें तो हर चीज का बयान है। अब अपनी जहालत की बना पर अगर तुम मिलाद साबित नहीं कर सकते तो कुरान को नाउज़ुबिल्लाह हादिस ना कहो। अगर तुम अपनी जहालत की बना पर कुरान से मिलाद साबित नहीं कर सकते तो फिर तुम ये बात तो ना कहो कि अल कलाम जो है इससे नबी पाक बड़े हैं। तो पता ये चला कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, इसमें मखलूक इससे बड़ी नहीं हो सकती और इस कलाम में हर चीज मौजूद है। अल्लाह जल्ला शानहू हमें ऐसे फितना परवर लोगों से महफूज फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।